नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मानधाता जो आपने देखे, योगनाश्व अपने पिता के पेट से पैदा हुए थे, उन्हीं के वंश की आगे चल कर के एक कथा आती है, जिसमें कि एक अरुण राजा होते हैं और उनका पुत्र होता है सत्यव्रत। इस सत्यव्रत की कथा आपको सुनाते हैं कि ये सत्यव्रत जो है राजा पुत्र था, राजा का पुत्र था, मानधाता के वंश में पैदा हुआ था। लेकिन देखिए, ये ब्राह्मणों के हिसाब से किस तरह से ये चांडाल हो जाते थे। चांडाल कोई अलग जाति नहीं थी, यहाँ तक कि ये क्षत्रिय राजा भी चांडाल बना दिए जाते थे, ब्राह्मण भी चांडाल बना दिए जाते थे। यानी ये ब्राह्मणों की कृपा पर निर्भर करता था कि किसे चांडाल बनाना है और किसे किस वर्ण में धकेलना है। तो दोस्तों, आज एक तो जो मैं प्रकरण सुना रहा हूँ, ये आपको इसी से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, द्वितीय खंड है और सप्तम स्कंद है, और ये 10वें अध्याय से मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। इसमें विश्वामित्र की भी आप देखेंगे। विश्वामित्र का नाम तो आपने सुना होगा कि किस तरह वो वशिष्ठ से चलती थी, और ये क्षत्रिय वंश में, कुशिक वंश में पैदा हुए थे। क्षत्रिय राजा थे, ये कान्यकुब्ज के राजा बताए जाते हैं। लेकिन बाद में ये जो है वशिष्ठ से प्रतिद्वंदता होने के कारण ये इनको सूझा कि मुझे भी तपस्या करनी चाहिए और ब्रह्मर्षि की पदवी वशिष्ठ की तरह हासिल करनी चाहिए। तो इन्होंने जो है अपना राजपाट सब त्याग करके ये साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, और इन शास्त्रों के अनुसार ये हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद जो ब्रह्मर्षि का पद इन्हें प्राप्त हुआ। और वशिष्ठ ने भी, जो कि इनके प्रबल प्रतिद्वंदी रहे, उन्होंने भी गले से लगाकर इन्हें स्वीकार किया कि अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। तो ऐसे ही ये ब्रह्मर्षि थे दोस्तों, विश्वामित्र जी। आज मैं इस वृतांत में आपको इनके बारे में भी बताऊंगा कि देखिए ये कितने जो है बेवफा, कहना चाहिए अपने बीवी बच्चों के प्रति भी ये कितने बेवफा थे कि उनको छोड़ करके चले जाते हैं। और इनकी पत्नी अपने बच्चे को, कल आपने देखा था कि गरीबी के कारण राजा हरिश्चंद्र को अजीगर्त ऋषि अपने मझले बेटे को बेच देता है, और दूना जो है धन लेने के चक्कर में जल्लाद के मना करने पर स्वयं अपने बेटे का कत्ल करने के लिए, वध करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, जब राजा महाराजाओं का शासन होता था, जब देवी देवताओं का शासन था, जब सतयुग और द्वापर और त्रेता युग बतलाते हैं, जिनमें कि धर्म की बड़ी मर्यादा बताई जाती थी, उन दिनों, उन युगों में देखिए कितने गरीबी थी, कितनी लाचारी थी, कितनी बेबसी थी। और वो आज भी दिखाई देती है कि आज 33 करोड़ देवी देवता होते हुए भी हमारा देश जो है गरीब देशों में ही माना जाता है। तो उस समय भी जब देवी देवताओं का शासन हुआ करता था, इन ऋषि मुनियों का शासन हुआ करता था, उस समय भी देखिए कितनी गरीबी होती थी, कितने अकाल पड़ते थे। आजकल जैसे सिंचाई के साधन नहीं थे, लोग भूखों मरते थे। तो इसी तरह से ये विश्वामित्र जो है, जो कि राजा थे, ब्रह्मर्षि बने, और ब्रह्मर्षि होने के बाद में ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके निर्मोही बन करके तपस्या करने चले गए। और बाद में जब अकाल पड़ता है तो भूख से तड़पते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए ये इनकी पत्नी जो है अपने एक बेटे को बांध करके रस्से में, जिसका के नाम गालब पड़ा, गले में रस्सा बांध करके बेचने निकलती है। तो वही राजा जो अरुण का पुत्र है, जिसको कि ब्राह्मणों ने चांडाल बना दिया है, वही इनका पालन पोषण करता है, जो स्वयं जो है चांडालों की बस्ती में रहता है दोस्तों। तो फिर जो है वापस आते हैं विश्वामित्र जी, किसी चांडाल के यहाँ पहुंच जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। और इस शास्त्र में तो नहीं है, इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नहीं है, लेकिन महाभारत में है ये प्रसंग। उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस चांडाल के यहाँ टंगे हुए जो कुत्ते की जांग थी, उस टुकड़े को चुरा के ले जाते हैं, और वो देख लेता है, पकड़ लेता है, तब समझाता है विश्वामित्र जी को। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है। आइए देखते हैं आज इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि देखिए, अरुण जो राजा थे, मानधाता के वंश में आगे चल करके पैदा हुआ, जो है एक सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध बेटा हुआ। ऐश्वर्य से संपन्न था, वह परम ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु वह स्वेच्छाचारी था। कौन? सत्यव्रत। इसी को जो है
त्रिशंकु भी नाम दिया गया है। और इस त्रिशंकु की कथा तो आपने सुनी होगी कि जो सदैव स्वर्ग जा रहा था और बीच में ही लटका रह गया था, इंद्र के कोप के कारण स्वर्ग नहीं पहुंच पाया था, लेकिन बाद में विश्वामित्र ने इस ऋण को चुकाने के लिए उसको स्वर्ग भेजा था। तो ये दोस्तों, ये कहानी भी बड़ी रोचक है, लेकिन आज मैं आपको ये सुनाता हूँ कि देखिए, वो स्वेच्छाचारी होता है और कामी होता है, मंद बुद्धि होता है और अत्यंत लोभी होता है। कौन? ये सत्यव्रत, राजा अरुण का बेटा। ये इस कथा को जन्मेजय जी को ये व्यास जी महाराज सुना रहे हैं। दोस्तों, बड़ी रोचक कथा है, आइए देखते हैं कि एक समय की बात है, उस पापी ने यानी सत्यव्रत ने कामासक्त होकर एक ब्राह्मण की भार्या यानी पत्नी का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में ही उस राजकुमार ने यह विघ्न उपस्थित किया था। राजकुमार तो था ही, उसे क्या डर था, क्या भय था, और एक ब्राह्मण की बेटी की शादी हो रही थी, मंडप से ही उसको उठा लिया। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचते हैं दुखी होकर के, और वहां रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हम तो मारे गए, हम तो मारे गए, हमारी रक्षा करो। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का अनिष्ट क्या किया है, पहले ये तो बताओ, कैसे मारे गए आप, चिल्ला रहे। तब राजा की यह वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगे, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया है। उनकी तथ्यपूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा बुला करके कि इस कुकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया। कैसे सत्यव्रत हो है? ये इतना जघन्य पाप आपने किया है, कोई सत्यव्रत नहीं हो, आपने अपने नाम को व्यर्थ कर दिया। हे दुर्बुद्धि दुराचारी, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, मेरे घर को छोड़ दो। अरे पापी, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल ही नहीं रह गए हो। तो वो अपने पिता को कुपित देखकर बार बार कहने लगा कि पिताजी, ये तो बताओ मैं कहाँ जाऊं। तब राजा अरुण ने उससे कहा कि तुम चांडालों के साथ रहो, जाओ चांडालों की बस्ती में रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुमने ये चांडाल जैसा कर्म किया है, इसलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए वहीं रहो, चांडालों की बस्ती में रहो। अरे कुलकलंकी, तुझ जैसे पुत्र से तो मैं बगैर पुत्र के ही ठीक था, पुत्रवान नहीं रहना चाहता। अरे दुष्ट, तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी, इसलिए जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ, लेकिन मेरे इस देश को छोड़ दो, मेरे राज्य को छोड़ दो, मेरे घर को छोड़ दो। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल जाता है और चंडालों के पास चला जाता है, यानी चंडालों की बस्ती में पहुंच जाता है। महात्मा राजा अरुण ने कुपित होकर अपने पुत्र सत्यव्रत को निष्कासित कर दिया। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसमें वशिष्ठ की जो चाल थी, वशिष्ठ ने बताया कि इसको चांडालों की बस्ती में भेज दो। ये चांडालों जैसा काम किया है, ब्राह्मण की भार्या का अपहरण करके। ये जो है वशिष्ठ के इशारे पर राजा ने उसे चांडाल की बस्ती में भेजा था। इसलिए राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से न रोकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता गुरु वशिष्ठ पर क्रुद्ध था, कुपित था। एक समय किसी प्रसंगवश उस सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर, अयोध्या के राजा थे ये, पुत्र की कल्याण कामना से कि इसका कैसे कल्याण हो, राज्य तो छोड़ जाते हैं और जंगल में वो तप करने के लिए चले जाते हैं। हे महाराज जन्मेजय जी, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने, अब देखिए राजा को इंद्र को बड़ा कोप हुआ कि ये क्या किया सत्यव्रत ने, और ये क्या किया कि राजा भी छोड़ करके उसकी कामना के लिए, शुभ कामना के लिए जंगल में तपस्या करने गया है। इंद्र ने अपना काम किया, और चूंकि इंद्र जो है वर्षा का अधिपति था, उसने जो है 12 वर्षों तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। यही होता था, इंद्र भी चाहे जब वर्षा नहीं करता था,
और 1-2 वर्ष के लिए नहीं। अब सोचिए, आप जहाँ 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, उस देश की जनता का, उस देश के जीवों का क्या हाल होगा? तड़फ तड़फ के मर जाएंगे। ये था देवताओं का, ऋषि मुनियों का योग, त्रेता सत्ययुग द्वापर आदि। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र, देखिए उस समय ही इधर मुनि विश्वामित्र क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को स्वराज्य में छोड़कर स्वयं कौशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। ओहो, उन्हें तपस्या सूझ रही थी महाराज को। अपने बीवी बच्चों का, सौपुत्र बताते हैं इनके, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं है। हैं, देखिए कितने निर्दयी और निर्मोही हुआ करते थे ये साधु संत ऋषि मुनि। हैं, देखिएगा, वो जो है तपस्या करने के लिए, अपने उद्धार के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन इधर भीषण अकाल पड़ा है और उसी राज्य में यानी अयोध्या में उसको छोड़ जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल होगी कि ये महाराज तो गए अपना पिंड छुड़ा के तपस्या करने, अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूं? इस चिंता से वो बहुत परेशान होती है, व्यथित होती है। भूख से पीड़ित होकर रोते कलपते और निवारण मांगते भिक्षा मांगते अपने पुत्रों को देख देखकर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वो सोचने लगी विश्वामित्र की पत्नी कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, वो भी चले गए तपस्या करने। अब मैं किससे मांगूं? अब अन्य कौन सा उपाय करूं? क्योंकि सब दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं, सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पति देव भी इस समय मेरे पास नहीं है, वो भी तपस्या करने चले गए। ये बालक बहुत रो रहे हैं, अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। देखिए, ऐसे निर्मोही हुआ करते थे ये ऋषि मुनि। और ये विश्वामित्र जी तो ऐसे ही हैं। ये मेनका से संसर्ग किया और जो शकुंतला पैदा हुई, भरत की माता, उसको छोड़ करके दोनों ही चले गए जंगल में। और उसका जो है फिर शांतनु राजा ने पालन पोषण किया। बाद में वो आश्रम में पहुंची कण्व में, जहाँ दुष्यंत जी से जो है शादी हुई। तो ये ऐसे ही निर्मोही हुआ करते थे। और विश्वामित्र जी के तो ये कई उदाहरण हैं। तो वो तपस्या करने चले गए, इधर ही ये बेचारी बच्चों को भूख प्यास को लेकर के बड़ी परेशान है और सोचती है कि अब क्या करूं। अंत में वो सोचते सोचते कहती है कि यहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मेरे पति देव भी इस समय मेरे पास नहीं है, बालक बहुत रो रहे हैं, अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। जानते हुए भी मुझे छोड़कर, देखिए पतिदेव जानते थे कि दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है, इतने 100 बच्चे हैं, कैसे ये पालेगी? ये बिना सोचे बेचारे पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में मैं ये कष्ट भोग रही हूँ, ये बच्चे कैसे पलेंगे। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता से बालकों का भरण पोषण करूं? अब तो भूख से तड़प तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक उपाय मुझे सूझ रहा है। क्या उपाय सूझ रहा है? कि इनमें से एक पुत्र को बेचकर, देखिए ये राजा की पुत्री राजा की पत्नी, ब्रह्मऋषि की पत्नी, ये भी जो है देखिए भूख के कारण सोचती है कि अपने एक पुत्र को बेचकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो उस धन से अन्य पुत्रों का पालन पोषण करूं। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालना मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः संकट की स्थिति से निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचती हूँ। मन ही मन इस तरह का संकल्प करके अपने हृदय को कठोर बनाकर वह साध्वी एक पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांधकर घर से निकल पड़ी। जब वह मुनि पत्नी से पुत्रों के रक्षा के लिए अपने औरस मझले पुत्र के गले में, ये भी मझला पुत्र था देखिए, गले में रस्सी बांधकर उसे लेकर अपने घर से निकली। तभी उसके कुछ दूर जाने पर राजकुमार सत्यव्रत मिल जाता है। चांडालों की बस्ती से गुजर रही होती है। तो राजकुमार सत्यव्रत ने उस शोक संतप्त और घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और उससे पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती हो?
हे सर्वांग सुंदरी, आप कौन हैं और इस रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हैं? यह सब आप मेरे समक्ष सच सच बताइए। ऋषि पत्नी बोली, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और यह मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़कर मैं अपने इस औरस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या करने के लिए कहीं चले गए। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण के निमित्त से बेचूंगी। राजा बोले, हे पतिव्रते यानी सत्यव्रत, बोले कि अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध किए दे रहा हूँ, आप चिंता न करें। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज्य पदार्थ की सामग्री प्रतिदिन बांधकर चला जाया करूँगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, यानी मैं खाद्य सामग्री को इस पेड़ पर जो आश्रम के निकट है इस पर बांध जाया करूँगा। आप ले जाया करिए, अपने बच्चों का भरण पोषण कीजिए जब तक आपके पति नहीं आते हैं। आखिर था तो वो राजकुमार ही ना, चांडालों की बस्ती में चांडालों की तरह रहता दे सकता। तो राजकुमार के यह कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र के गले से रस्सी खोल देती है और अपने आश्रम को लौट जाती है। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और वह महान तपस्वी हुआ, गालव ऋषि। अपने आश्रम में जाकर वे बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे वन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और इस पत्नी प्रतिदिन उसे लाकर अपने पुत्रों को देती थी। वह उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलती थी। राजा अरुण के तपस्या करने के लिए चले जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य तथा अंतःपुर की भली भांति रक्षा करने लगे। राजा अरुण जो है तपस्या करने चले गए, उनके पीछे उनके कुलगुरु जो है वशिष्ठ, वो जो है उसके राज्य की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे और वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। चांडालों का तो काम ही था, वैसे राजा भी करते थे आखेट, वो भी आखेट करने जाता था। अकस्मात एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कुपित हो उठे। उन्हें ज्ञान था कि इसी वशिष्ठ ने मुझे ये देश निकाला कराया है, चांडालों की बस्ती में भेजा है, और उनका यह कोप निरंतर बढ़ता ही गया। वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता राजा अरुण मुझ धर्म परायण और प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग नहीं मिलता है, कोई भी शिकार नहीं मिलता है। वे घूमते घूमते वन के मध्य में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें वशिष्ठ की दुधारू गाय दिखाई पड़ती है। भूख से पीड़ित रहने और मुनि वशिष्ठ पर कुपित होने के कारण अज्ञानता पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने एक दस्यु की भांति उसका वध यानी गाय का वध कर डाला। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला है। यह जानकारी होने पर मुनि वशिष्ठ ने कुपित होकर उससे कहा, रे दुरात्मने, पिशाच की भांति गाय का वध करके तुमने यह कैसा पाप कर डाला। और उन्होंने शाप देते हुए कहा कि गोवध और विप्रहरण, इधर तो गोवध कर दिया, उधर विप्र भार्या का हरण किया और पिता का भयंकर कोप भी झेला। इन तीनों पापों के कारण तुम्हारा नाम अब त्रिशंकु होगा। तुम्हारे मस्तक पर 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह उदय हो जाएंगे। इस तरह से इसका नाम अब सत्यव्रत का क्या हो गया, त्रिशंकु। और इसी त्रिशंकु को इसी एहसान के कारण जो है वशिष्ठ ने तो रोक दिया था, मन यज्ञ नहीं किया था इस त्रिशंकु का, सदैव स्वर्ग जाना था, तो विश्वामित्र ने जो है सदैव स्वर्ग भिजवाया था। ये कथा भी बड़ी रोचक है, आगे बताऊंगा दोस्तों। आज चलते हैं कि अब क्या होता है। अब विश्वामित्र जी की तपस्या पूरी हो जाती है और वो वापस फिर वहाँ आते हैं अपने नगर में, अयोध्या में आते हैं, जहाँ के वो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ के गए थे। वहाँ आकर अपने स्त्री पुत्र आदि को स्वस्थ देखकर वे परम हर्षित हुए, कह रहे ये तो चकाचक है, बड़े खुश हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा कि हे सुनैने, दुर्भिक्ष यानी अकाल की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया। पूछते हैं अपनी पत्नी से कि कैसे दिन काटे आपने अकाल के समय में।
तुमने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, यह उपाय मुझे बताओ। अब चिंता हो रही है आने के बाद में। देखिए, तो हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की। ऐसे थे ये ऋषि मुनि। देखिए, यहाँ पर भीषण काल का समाचार सुनकर मैं अत्यंत चिंतित था, किंतु यह सोचकर नहीं आया कि धनहीन मैं भी वहां जाकर क्या करूंगा। देखिए कितने निकम्मे निठल्ले हैं कि मुझे पता था दुर्भिक्ष बहुत जोर का है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे बीवी बच्चे पलेंगे, लेकिन मैं यही सोच कर के वहां मैं भी जाकर के क्या करूंगा, आप लोगों की कैसे मदद करूंगा। एक दिन मैं भी भूख से, देखिए अपनी सुनाते हैं कि वन में तपस्या करने गए थे भगवान की, फिर भी वहां भूखे मर रहे थे, कि एक दिन मैं भी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति, पहले ही सुनाने लगे, चोर की भांति एक चांडाल के घर में घुस गया, प्रविष्ट हुआ। वहां चांडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल मैं रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उसमें पहुंच गया। रसोई घर में चांडाल के परिजन सोए हुए थे, चांडाल भी सोया हुआ था, मैं भूख से व्याकुल था। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने जो ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चांडाल ने मुझे देख लिया। यहाँ ये कहानी इस तरह से दी है। उसने आदर पूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? चांडाल ने पूछा, रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए और मेरे बर्तन को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। हे सुंदर केशों वाली, चांडाल के यह पूछने पर क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में उससे कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर, चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ। सोचिए दोस्तों, किस लिए तपस्या करते थे, हैं? बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, खुद भी भूखे मर रहे हैं, चोरी करने के लिए, खाने के लिए। देखिए, और ये ब्रह्म ऋषि हैं, ये राज ऋषि हैं, ये पूर्व राजा थे, और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण करूं। ये देखिए, चांडाल के ऐसे कहते भूख, तब कोई जाति नहीं देखती, कोई वर्ण नहीं देखती। जहां भूख लगी होती है तो विश्वामित्र जैसा ब्रह्मर्षि, वो भी एक चांडाल से विनय याचना करता है कि तुम्हारे घर में कुछ भी हो, मुझे खाने लायक। और दूसरे शास्त्रों में, महाभारत में, कुत्ते का जो है पीस रखा हुआ है जंग का, उसको लेकर के चल दिए थे ये। तो विश्वामित्र आगे कहते हैं कि मेरी बात सुनकर अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। चांडाल ने मुझसे कहा है कि ये चारों वर्णों में अग्रगण्य, इसे चांडाल का घर जानिए। महाराज, कहाँ घुसे आए? मैं तो चांडाल हूं और ये चांडाल का घर है, अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ तो बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए चांडाल का ज्ञान। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते हैं महाराज? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये आपके वेद शास्त्र जो है चीख चीख करके कहते हैं। भगवान मनु ने कर्मानुसार 7 जातियों को अंत्यज यानी अछूत मानकर भगवान मनु ने उन्हें अग्राही बतलाया है कि उनका तो धन खाना ही नहीं है किसी कॉस्ट पर। हे विप्र, मैं चांडाल हूँ, अतः अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूँ, मैं तो अछूत हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। द्विज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ। देखिए, मुझे आपके धर्म की बहुत चिंता है, कहीं आपका धर्म जो है उससे आप विमुख नहीं हो जाएं, धर्म जो है आपका नष्ट नहीं हो जाए। न कि मैं पदार्थ के लोभ से, खाने पीने के लोभ से नहीं रोक रहा हूँ। हे द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे अंत्यस, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में पालनीय धर्म का मार्ग बता रहा।
अब ये ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? देखिए, हे मानव, मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा हो, प्राण तो बचे कैसे ही, इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित करने के विधान है। प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, कोई धर्म नष्ट नहीं होता, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। हाँ, खाते पीते कोई काम करोगे तब तो, लेकिन जब भूखे मर रहे हैं तब शरीर की रक्षा करने के लिए कोई पाप नहीं है। किसी के यहाँ भी खा लेना चाहिए, जो मिल जाए वह खा लेना चाहिए। भूख से मरने वाले को नरक मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मणों को क्या ज्ञान दिया, और ये ब्राह्मणों का ही ज्ञान है कि जो है भूख लगने पर, प्राण जा रहे हो तब कहीं भी खाओ, किसी का भी खाओ, लेकिन जब आप ठीक ठाक है, चकाचक मिल रहा है खाने को, तो फिर इनका जो है त्याज्य कर दो। इनसे स्वयं मत मिलो, इनसे छुओ मत, नहीं तो तुम भी अंत्यज हो जाओगे, अछूत हो जाओगे। हे अंत्यज, इसीलिए मैं चौर कर्म से यानी चोरी करके अपने देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय यानी जब वर्षा न हो, चोरी करने से जो पाप होता है वह पाप उस मेघ को लगता है, हमें नहीं लगता। चोर को नहीं लगता है, वो तो बादलों को लगता है, हैं कि क्यों वो वर्षा नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या ज्ञान है। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरा यह वचन कहते ही पत्नी से कह रहे हैं कि जब मैंने ऐसा कहा कि वो तो पाप लगेगा तो मेघों को लगेगा जो कि वर्षा नहीं कर रहे हैं, तो मेरा यह कहते ही हाथी की सूंड की तरह मोटी धार वाली मनोविलसित जलवृष्टि सहसा होने लगी, वर्षा होने लगी। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उनको भी मालूम पड़ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। उसी समय चांडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बताओ, ये मेरी तो राम कहानी सुन ली, आपको सुना दी मैंने, अब अपनी सुनाओ कि प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत भीषण समय को इस वन में आपने किस तरह बिताया। देखिए कितनी रोचक बात है दोस्तों। अब ये जानकारी भी देख लें, क्या कहती है उनकी पत्नी। पति की यह बात सुनकर उस प्रिय भाषणी स्त्री ने पति से कहा, यानी विश्वामित्र से कहती है कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित हुए थे। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त मैं नीवार यानी जंगली धान्य जो जंगल में उगाता है वो भी नहीं मिलता था। है, जंगल में स्वयं उगाता है जंगली धान्य जिसे नीवार कहा जाता है, उसके लिए भी मैं वन वन घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार नीवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। एकांत उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन पुनः सोचने लगी, इस वन में अब नीवार अन्न भी नहीं मिल रहा है और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल नहीं रह गए और में कंदमूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में यही निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज अपने एक पुत्र को बेचूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं सूझ रहा था। अपने मन में यह विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे माँ बाप, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज्ज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राजर्षि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझे अत्यंत व्याकुल चित्त वाली को देखकर पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है। हे मुनवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए जा रही हूँ। तब मेरी बात सुनकर राजा हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौट कर नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेड़ पर रखकर चले जाते थे।
हे कांत, उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की और मेरी रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ के पाप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय मार डाली। खाने के लिए गाय भी मारते थे। उससे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया। सत्यव्रत अब त्रिशंकु हो गए और गौवध करने के कारण राजा को चांडाल बना दिया। उन्होंने भी बना दिया। चांडालों की बस्ती में तो पहले से रहते ही थे पिता की आज्ञा के अनुसार। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चांडाल हो गए हैं। इसलिए अब आपको जिस किसी भी उपाय से, यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे। आप सांत्वना दे रहे। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उस राजा सत्यव्रत को मैं साप मुक्त अवश्य करूंगा। इस साप से अवश्य मुक्त करूंगा। मैं अपनी योग्य विद्या और तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। अब तो तुम उनका दुख दूर कर दोगे योग विद्या के तप के प्रभाव से, लेकिन अपने बीवी बच्चों को जो है मरने के लिए छोड़ गए, भूख से व्याकुल होकर। ये देखिए, ऐसे होते थे ब्रह्म ऋषि। इस कथा से आप यही जान पाए होंगे कि ब्राह्मण जो है वशिष्ठ जैसे, वो चाहते थे जिस किसी राजा तक को, क्षत्रिय राजा तक को बना देते थे चांडाल, और चांडालों की बस्ती में रह करके देखे सत्यव्रत ने किस तरह से विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का पालन पोषण किया, और फिर उससे कृतज्ञ होकर के ये जो है उनकी रक्षा के लिए त्रिशंकु को साप मुक्त करने के लिए आगे प्रयास करेंगे कि उनको सदैव स्वर्ग भेजेंगे त्रिशंकु महाराज को। तो इससे देखा आपने कि किस तरह से भूख से बच्चे मरते थे पहले भी, जबकि देवी देवताओं का यहाँ निवास था। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग हुआ करते। आप आज के युग की आप देख लीजिए, तुलना कर ले लीजिए कि आज कितना अन्न पैदा होता, आज भूख से कोई नहीं मरता, कितना ही गरीब। इस तरह की परिस्थितियां नहीं आती हैं कि आज भूख से तड़प कर कोई व्यक्ति जो है अपने बच्चे को बेचने के लिए जाए या फिर उसे बलि के लिए स्वयं मारने के लिए तैयार हो जाए। हमें तमाम पुराणों से, तमाम धर्मशास्त्रों से ऐसी कहानी मिलती हैं दोस्तों, जिन्हें पढ़ करके आश्चर्य होता है कि देखिए, जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी थे जो अपने आप साप से कुछ भी भस्म कर देते थे, समुद्र को भी पी जाते थे, चंद्रमा सूर्य का मार्ग रोक देते थे। वो उनके बीवी बच्चे जो है किस तरह से भूखे मरते थे और किस तरह से जो है चांडालों के यहाँ रह करके अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से उनकी पत्नियां जो है अपने बच्चों को बेचने के लिए बाध्य हो जाती थी। और ये विश्वामित्र की कहानी है, कोई मामूली ऋषि नहीं, ये राज ऋषि थे, बाद में ये ब्रह्म ऋषि हुए। बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों। और आपसे एक ही निवेदन कि कृपया सब्सक्राइब करें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या जानकारी हासिल होती है। कमेंट करके बताएं। आज के युग से तुलना कीजिए कि उस युग में और आज के युग में क्या अंतर है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।